हाय एवरीवन। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा स्कोर कैसा रहा था नीट से 1 महीने पहले एंड हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड मैं कैसे 1 महीने तक मैंने कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क रखा था, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, who don't know me, this is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. I gave NEET in 2020 and I scored 594 marks out of 720. So let's begin the video. तो अगर नीट के 1 महीने पहले की मैं बात करूं तो मेरा स्कोर जो है वो 450, 500, 550, 470 ऐसे ही आ रहा था। मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था नीट के 1 महीने में, पूरे 1 महीने का अगर मैं बताऊं, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर था मेरा दैट इज 570। एंड जब मैंने ड्रॉप लिया था, जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरा स्कोर था 690, 650 और 650 प्लस बेसिकली। तब मेरा स्कोर वो था। 690 से 490, 500, 520 तक कितना बड़ा ड्रॉप मैंने फेस किया है मार्क्स का। मतलब जब मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, तब मेरे पास बहुत कम नॉलेज थी। तब तो मेरा स्टार्टिंग फेज था, तो तब नंबर कम आने चाहिए थे। लेकिन जब मैंने अपनी एंडिंग फेज में थी, जब मैंने सब कुछ पढ़ चुका था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, तब मेरे मार्क्स कम हो गए। तब मुझे उस टाइम पे जब मैं पीवाईक्यू लगाती थी, यस, उस टाइम पे मैं पूरे 1 महीने रोज एक पीवाईक्यू मैंने लगाया है। रोज मैं पीवाईक्यू लगाती थी एंड पीवाईक्यू को हम क्या बोलते हैं कि इजी होते हैं, नीट के लेवल के होते हैं। तो जो मार्क्स आपके यहाँ आएंगे वही नीट में देखने को मिलेंगे, वही नीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। सो उस टाइम पे जब 550 से कम भी आ रहा था स्कोर, तो बहुत बार आया कम, बहुत रोई हूं मैं। ये जो कॉन्फिडेंस स्नेहा आपको दिख रही है, ये स्टार्टिंग से नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। मुझे भी डिमोटिवेशन होता था। मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, बहुत रोती थी एग्जाम के बाद। एग्जाम खत्म होता था, मॉक पेपर जो मैं देती थी वो खत्म करती थी, उसको कैलकुलेट करती थी। फिर फिर ऐसा लगता था कि कोई मतलब है नहीं कुछ भी करने का। लेकिन तुम्हें बताऊं तो वो लड़की जो जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके नीट से 1 महीने पहले 470, 500, 520 नंबर तक आ रहे थे। उसने नीट 2020 जब दिया तो उसके 594 मार्क्स आए एंड उसने जेई का भी एग्जाम दिया, उसने जेई मेंस का एग्जाम दिया एंड उसमें उसने 95.7 परसेंटाइल स्कोर किया। वही लड़की जिसको होप नहीं थी कि उसका नीट निकल जाएगा, लेकिन उसने नीट में तो अच्छा करा ही, उसके साथ साथ जेई भी निकाला। और वो लड़की हूं मैं। मैंने जेई का एग्जाम इसलिए दिया था जस्ट टू चेक कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, ट्रस्ट मी। मैंने जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है वो खरीदी थी, पर मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया। मैंने वो खोल के भी नहीं देखी, पता ही नहीं था जो जेई का पैटर्न है वो क्या है। मैं बस गई, ऐसे ही मुंह उठा के गई, मैंने पेपर दिया एंड मैंने नीट से पहले ही उसका जेई का स्कोर भी आ गया था, मतलब जो रिजल्ट है वो उससे पहले ही आ गया था। लेकिन मैंने चेक नहीं किया ये सोच के कि इसमें कम नंबर आएंगे तो मैं वापस से डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो मैंने नीट का एग्जाम दिया, उसके बाद ही मैंने जेई का जो स्कोर कार्ड है वो देखा। एंड तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी यार कि कुछ भी करना ना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंटली लगे रहे ना, तो योर हार्डवर्क पेज ऑफ। तुम्हारा जो हार्डवर्क है ना वो तुम्हें पे ऑफ करेगा। उस हार्डवर्क का फल तुम्हें जरूर से जरूर मिलेगा। बस तुम हार मत मानो।
अभी कुछ भी स्कोर आ रहा है ना, मैं मानती हूँ डिमोटिवेशन आता है, मुझे भी आता था, मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन वो आधे एक घंटे बाद में वापस खड़ी होती थी, मैं खुद से यही बोलती थी कि स्नेहा, ये एग्जाम नहीं है जिससे तेरे को सीट मिलेगी, वो एग्जाम अभी दूर है, उस एग्जाम तक तू इतना इम्प्रूव कर ले कि तेरे को एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मेरे को ना दूसरों की बातें कम समझ आती है, मैं ना दूसरों की बातों से मोटिवेट हो नहीं पाती, मैं खुद को ही मोटिवेट करती थी। एंड मैं आपसे वही बोलूंगी, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए, इतनी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, किसी की जरूरत नहीं है आपको, सेल्फ मोटिवेशन इतना रखो कि आप चीजें कर पाओ, गिरो, उठो, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करो। गिरते समय उठते थोड़े लोग हैं और उठने के बाद करते तो बहुत कम है, इसीलिए सिलेक्शन जो होता है वो बहुत कम का होता है। सो यस, यही बोलूंगी कि हार मत मानो यार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर मैं उस टाइम पे कम मार्क्स देके डिमोटिवेट होकर रुक जाती, तो ना तो मेरा नीट निकलता, ना तो मेरा जेई निकलता, ना तो मैं आज एमबीबीएस कर रही होती। तो तुम्हें भी यही बोलूंगी कि बस लगे रहो, अभी जो स्कोर आ रहा है कोई बात नहीं, देखा जाएगा नीट में क्या रहेगा, और अगर कोई पेपर खराब जा रहा है तो उसको किसी कोने में मत फेंको। मैंने शुरू में ये बहुत गलती करी है, इसीलिए मेरा लेट स्कोर इम्प्रूव हुआ है। उस लास्ट के 1 महीने में मेरा कितना ही खराब स्कोर क्यों नहीं आता था, लेकिन मैं उसको एनालाइज़ ज़रूर करती थी। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि पेपर एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मैंने इससे सीखा है, मैंने इससे चेंज देखा है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। आई होप थोड़ा मोटिवेशन मेरी वजह से आप में आया होगा एंड आप गिव अप नहीं करोगे। एंड यस, दिस इज माय लास्ट मंथ स्टोरी, मेरे मार्क्स ऐसे ही रहते थे, मैंने ऐसे ही स्कोर किया एंड फाइनली आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। आपका भी वो दिन आएगा, आप भी होंगे, बस नेवर गिव अप, stay tuned, stay consistent, and see you in the next video.